photograph, one image which shows any Indian damage being done, even a glass plane having been thrown. वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया। वो इस चीज को थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर इतने जोगे होते तो तुम लोग हमें कोई तस्वीरें ही दिखा देते। उन्होंने कहा कि हमारे नुकसान की एक फोटो तक नहीं दिखी है। विदेशी मीडिया में तरह तरह की बातें कही गई। तस्वीरों में पाकिस्तान के 13 एयरबेस की तबाही दिखी है। 23 मिनट में हमने सभी 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। अजीत डोभाल ने कहा कि जहां से खतरा होगा वहीं हम मैदाने जंग बना देंगे। अजीत डोभाल ने जो बयान दिया है उसके बाद मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है, अमेरिकन ने, और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अजीत डोभाल ने उनको खुला चैलेंज दिया कि भैया ये बता दो कि हमने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, हमने तुम्हारे 13 एयर बेसेस जो है वो समाप्त कर दिए, और तुम्हारा जो आक्रमण था उससे क्या भारत में एक शीशा भी टूटा है क्या? तो ही इज बेसिकली रनिंग द एंटायर शो। साउथ एशिया में क्या करना है, दुनिया में खास तौर पे जब कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, बहुत सारी जगहों में बड़ा कम बोलते हैं, और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे। अजीत डोभाल की जो पहली डॉक्ट्राइन थी, जिसका नाम ही अजीत डोभाल डॉक्ट्राइन है, वो 2011 में आई थी, और उस पर कहा था हमें लड़ने के बजाय अब ग्रुपों को सपोर्ट करना होगा। लेकिन इंडिया का तो मसला, इंडिया तो करेगा ना यार, इंडिया का हक है करना, हमारा काम है रोकना इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि बैकबोन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और पीएम मोदी जो है वो सारे का सारा उनका जो माइंड है वो जो एनएस डोभाल साहब हैं इन्होंने या तो कंट्रोल किया हुआ है या पीएम मोदी इनको जो कहते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। दो चीजें ही हो सकती हैं। सो ही इज बेसिकली रनिंग द एंटायर शो। साउथ एशिया में क्या करना है, दुनिया में खास तौर पे जब कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, बहुत सारी जगहों में बड़ा कम बोलते हैं, और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे। वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके किसी किस्म का। ये पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, इनकी कोई ऐसी वो जिसे कहते हैं जो मीडिया में आ रहा है वो कह रहे हैं ये गलत आ रहा है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इन फैक्ट। वो इस चीज को थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर इतने जोगे होते तो तुम लोग हमें कोई तस्वीरें ही दिखा देते। आज खुले रूप में अजीत डोभाल ने ये कह दिया वेस्टर्न मीडिया को, पाकिस्तान को, यूएस को, और जितने भी बैठे हुए हैं उनको सबको कि क्या एक शीशा भी टूटा है भारत में? एक शीशा भी नहीं टूटा है। आप जरा सोचिए क्या स्केल है भारत के आत्मविश्वास का, जो स्तर है वो कहां है। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि एक शीशा भी नहीं टूटा है। अब आप बताइए, लोगों ने सीडीएस का बयान लेके और उसको तोड़ मरोड़ करके और बहुत सारी बातें कह दी, और बीच में आपने और जो बयान आए हमारे रक्षा विभाग से जो भी और बयान आए उनको लेके बड़ा हंगामा मचाया। कल देखिए जो एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने क्या कहा, मतलब आईआईटी मद्रासा में जिस तरह उसने भाषण दिया, जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उसने बोला था पाकिस्तान एक भी मच्छर मतलब हिंदुस्तान के अंदर नहीं मार पाया। दोस्तों एक भी मच्छर मतलब नहीं मार पाया पाकिस्तानी। जिस तरह पाकिस्तानी हो इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह दिखा रहा था हमने हिंदुस्तान का ये कर दिया, फैलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, लेकिन अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है तो दिखा दीजिए हमको। पाकिस्तान के पास कोई फोटो है तो हमको दिखा दीजिए भाई, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का 13 जगह तबाह कर दिया, मतलब 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। दोस्तों हिंदुस्तान ने 23 मिनट्स के अंदर जिस तरह जो पाकिस्तान का दहशतगर्द का सेंटर को भी उड़ा दिया। दोस्तों सोचिए
क्या क्या स्केल है, भारत के आत्मविश्वास का जो स्तर है वो कहाँ है। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि एक शीशा भी नहीं टूटा है। अब आप बताइए, लोगों ने सीडीएस का बयान लेके और उसको तोड़ मरोड़ करके और बहुत सारी बातें कह दी, और बीच में आपने और जो बयान आए हमारे रक्षा विभाग से जो भी और बयान आए उनको लेके बड़ा हंगामा मचाया कि साहब इसका मतलब ये है, कुछ ये टेक्निकल हो गया, कोई एरिक ट्रैपियर बोल गए उसको लेके। अब तो क्लियर हो गया, देश का एनएसए कह रहा है कि हमारे यहाँ एक शीशा भी नहीं टूटा। क्या अर्थ है? आप देख सकते हैं ना कि कितना पनिशिंग पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, और आगे के लिए भी संकेत दे दिया गया है कि आगे जो है इससे और ज्यादा हो सकता है। और वैसे भी सबको पता है कि भैया इंडस वाटर ट्रीटी पे तो कुछ हुआ नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी पे ये रोते रह गए और अभी तक कुछ नहीं कर पाए। इसलिए संकेत समझिए, आज का जो वेस्टर्न मीडिया को जो कुछ भी कहा गया है ये क्यों कहा गया है, यह जानना अधिक आवश्यक है। जी, डोवल ने कहा कि जहां से खतरा होगा वहीं हम मैदाने जंग बना देंगे। मतलब यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से भी अलार्मिंग है कि प्राइम मिनिस्टर तो इस खदशे का इजहार कर ही रहे हैं, लेकिन अजीत डोवल की तरफ से जिस तरह की धमकी सामने आई है वो भी काबिल तशवीश है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान को इस खतरे का अदराक है, ये क्वेश्चन मार्क है। अजीत डोवल ने जो बयान दिया है उसके बाद मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है अमेरिकन ने, और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो इस वक्त सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बन रही है इंडिया और यूएस की, मैं समझता हूँ कि अजीत डोवल ने कोई बेवकूफाना बयान तो दिया नहीं है। अजीत डोवल की जो पहली डॉक्ट्राइन थी, जिसका नाम ही अजीत डोवल डॉक्ट्राइन है, वो 2011 में आई थी, और उस पर कहा था हमें लड़ने के बजाय अब ग्रुपों को सपोर्ट करना होगा। तो अगर हमें इसका नहीं पता, हमें इसका इदराक नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन इंडिया का तो मसला इंडिया तो करेगा ना यार, इंडिया का हक है करना, हमारा काम है रोकना इंडिया को। जो अजित डोवल की बात है, उन्होंने मोदी सरकार गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले वो उन्होंने एक थिंक टैंक के साथ खिताब करते हुए उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी, ऑफेंसिव डिफेंसिव। मतलब उनका ख्याल है कि भारत बहुत अरसे तक जो है ना उनकी अप्रोच डिफेंसिव रही है कि पाकिस्तान जो भी कार्रवाइयां मुबैना तौर पर करता रहा है, भारत ने हमेशा मुज़ाकरात का सहारा लिया और कभी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई। तो ऑफेंसिव डिफेंसिव का मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी अंदरूनी कमजोरियां हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग जारी थी। तो ये मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी मामलात को देखते हैं वो इन तमाम चीजों से बाखूबी वाकिफ हैं और उनको काउंटर करने के लिए आई एम श्योर के हिकमत अमली बनती रहती है। लेकिन जो नासिर बेग चुगताई साहब ने भी एक बात की ना, मैं भी इस बात का कायल हूं कि हमें जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि फैसला ये करना है कि हमारे जो मसाइल हैं क्या उसकी वजह जो बैरूनी साजिशें हैं, क्या भारत एक्चुअली रूट कॉज है प्रॉब्लम की, या पहले हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां हैं कि वो अंदरूनी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हमारा जो दुश्मन है वो भारत हो या कोई और हो वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। मतलब आई एम एटलीस्ट कन्विंस्ड कि हमारी अंदरूनी कमजोरियां पहले हैं, हमारे अपने मसाइल पहले हैं, और उसके बाद जो है जब आपको नजर आता है, जब आपका दुश्मन देखता है कि आपके अंदर सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हैं, आपके अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आपकी कोई इकोनॉमी की डायरेक्शन नहीं है, आपकी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर शायद उस तरह से कंसेंसस नहीं है, और ये गवर्नमेंट आने के बाद तो आपको बिल्कुल भी ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट है किसी भी तरह से एक पेज के ऊपर नजर नहीं आती। वो जो नई डॉक्ट्रीन है उनकी, उसमें उन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू बी नॉट ऑन द डिफेंसिव फुटेज नाउ, हम लोग अटैक करेंगे जस्टिस के ऊपर, जिस फॉरेन लैंड से हमें खतरा होगा उसकी लैंड में जाके हम अटैक करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। और इंडिया करता क्या रहा है, कश्मीर में चला गया, लद्दाख में चला गया, उधर सियाचिन में चला गया, यहाँ भी उनकी यही कोशिश है गिलगित बल्तिस्तान में आ जाए। तो दिस इज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। जिस तरह जो हम लोग का एनएसए अजीत डोभाल जिस तरह ने कहा, ये सुनने के बाद पाकिस्तान का होश उड़ गया, पाकिस्तान मीडिया हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, जिस तरह भी तरह तरह चर्चा चल रहा है। मतलब अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है, अगर हिंदुस्तान में किसी जगह पे अगर पाकिस्तान का मिसाइल हो, पाकिस्तान का ड्रोन अगर हिट किया तो उसका दिखा दीजिए हम लोग का सबूत।
लेकिन पाकिस्तानी कहता है कि हमने 6 राफेल जेट गिरा दिया, हमने 70% हिंदुस्तान का करेंट तबाह कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है, एक भी सैटेलाइट इमेज दिखा नहीं पा रहे। लेकिन पाकिस्तान बाद में क्या हुआ, वो वीडियो गेम में फाइटर जेट गिराने वाला वीडियो लगा के दिखा दिया, ये है राफेल। जब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर को अगर जब इंटरनेशनल मीडिया सवाल करता है आप लोग के पास क्या सबूत है, तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है हम लोग का सबूत तो मतलब सोशल मीडिया में है। तो दोस्तों यही हालत है पाकिस्तान का, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का GDMO ने जब ब्रीफिंग दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, लेकिन पाकिस्तान एक भी सैटेलाइट इमेज दिखा नहीं पाया दुनिया को। ये बोल रहे हमने ये कर दिया, हमने ये लोग कर दिया, हमने राफेल गिरा दिया, हमने इंडिया आर्मी हेडक्वार्टर में मिसाइल हिट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान का एक मिसाइल भी, एक ड्रोन भी, एक मतलब जो फाइटर जेट को गिरा नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का मिसाइल हो, वो ड्रोन हो, जो भी है, लेकिन हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट करके उसको हवा में ही उड़ा दिया दोस्तों। हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान घुटने टेक दिया और हिंदुस्तान की GDMO ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया। पाकिस्तान का एक एक जगह का मतलब सैटेलाइट इमेज में दिखा दिया पहले क्या था और हिंदुस्तान अटैक करने के बाद पाकिस्तान का हालात क्या हुआ दोस्तों। पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया दोस्तों। जिस तरह काल जो हम लोग का जो NSA अजीत डोभाल ने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है, पाकिस्तान कुछ भी बिखर नहीं पाया हिंदुस्तान के अंदर, एक भी मच्छर भी नहीं मार नहीं पाया पाकिस्तानी। शर्म करना चाहिए पाकिस्तानी वालों, सुन लिया ना गल, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई इमेज नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी कहता हमने ये कर दिया वो कर दिया, भाई बाद में पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो असीर मुनीर को फील्ड मार्शल मतलब दे दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। ये दिखवा है, मतलब दुनिया को दिखा रहे हमने ये करनामा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया दोस्तों। जिस तरह हिंदुस्तान फोर्स ने पाकिस्तान का जिस तरह भी पिटाई किया, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पता चल गया। और पाकिस्तानी अगर हरकत करेगा, क्या कहा डोभाल साहब ने, हम जंगी महल बना देंगे। अगर हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी कहा अगर पाकिस्तानी कुछ भी करेगा हिंदुस्तान के अंदर तो उसका गोली से नहीं गोले से दिया जाएगा उसका जवाब।